Hello guys, myself Saurabh Sharma, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं शेप और साइज इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। जो शेप और साइज दिए गए आज हम उनकी बात करेंगे। सो गाइज चलिए अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले सर डायमीटर ऑफ द पोलन, क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन कितना हो सकता है? डायमीटर एनसीईआरटी बायोलॉजी में लिखा हुआ है कितना होना चाहिए? यस, वेरी गुड, आपने सही सोचा, आंसर हो जाएगा 25 to 50 माइक्रोमीटर। नाउ नेक्स्ट सवाल, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, याद आ रहा होगा आपको, इसका डायमीटर कितना हो सकता है? चलिए बताइए। ओके वेरी गुड, 7 माइक्रोमीटर हो जाएगा इसका डायमीटर। ओके नाउ आइए एक और सवाल करते हैं। नाउ स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? सबको पता है क्या होता है स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा, एंड इसका लेंथ कितना होता है? 0.3 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। वेरी गुड, एक और सवाल करते हैं। लार्जेस्ट सेल आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रिच का अंडा क्या? यस वेरी गुड, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नाउ टिपिकल यूकारियोटिक सेल क्या चीज का एग्जांपल लिया गया है एनसीईआरटी बायोलॉजी में? टिपिकल यूकारियोट सेल किसको बोला गया है? आइए देखते हैं किसका टिपिकल एग्जांपल लिया गया है। ओके इसका साइज क्या हो गया? 10 to 20 माइक्रोन, मतलब बोला एक एवरेज टिपिकल यूकारियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोन होता है। आइए टिपिकल यूकारियोटिक, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो क्या हो जाएगा आंसर? चलिए प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, क्या होना चाहिए? चलिए डन, वेरी गुड, 50 माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है। चलिए और एक और क्या सवाल आता है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। नाउ ओके टिपिकल प्लांट सेल अभी अभी आपने किया, अब क्या चीज है? टिपिकल प्लांट सेल का एग्जांपल पूछा गया है। एग्जांपल अनियन सेल, याद करिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टिपिकल प्लांट सेल में अनियन सेल को लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट है टिपिकल यूकारियोटिक सेल। टिपिकल यूकारियोटिक सेल साइकिल बेसिकली जो है ना कि क्या चीज को लिया गया, आइए देखते हैं क्या चीज लिया गया। ह्यूमन सेल इन कल्चर, मतलब ह्यूमन के जो सेल है उनको कल्चर में देखा गया, तब वहां से ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? आइए ये भी देख लेते हैं बैक्टीरिया का साइज। आप गेस मारिए सबसे पहले, आप देखिएगा आपके कितने राइट जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने राइट जा रहे हैं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके राइट कितने हो रहे हैं। चलिए डन करते हैं, कितना हो गया? 3 to 5 माइक्रोन, वेरी गुड। अगर ये आप सही कर रहे हो तो आइए एक और देखते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज, ठीक है आपने वो बोल दिया एक बैक्टीरिया का साइज, और एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। एक टिपिकल, दोनों ही सारे चीज एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, वहीं से उठाया जा रहा है। आइए वायरस का साइज देख लेते हैं जल्दी से, 0.02 to 0.2 माइक्रोन, याद रहेगा, या माइक्रोमीटर, दोनों एक ही चीज है, पहले बता दे रहा हूँ। आइए नाउ डायमीटर ऑफ द गोल्गी बॉडी का क्या चीज का? सिस्टर्ना का, याद आ रहा है सिस्टर्नस? ओके यस याद आ रहा होगा, स्टैक्ड बने हुए रहते हैं वहां सिस्टर्ने, उसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोन, याद रहेगा। आइए एक और सवाल करते हैं। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? 0.22, क्या लिखा है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, याद रहेगा। ये म्यू मीटर लिखा हुआ है, एक ही चीज है। एवरेज कितना बोल दिया गया? 0.5 माइक्रोन। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ कितना हो सकता है सर, जल्दी से बता दीजिए। 1 to 4.1, याद रहेगा, माइक्रोन, एकदम याद रख लीजिएगा, इतने से इतना बड़ा हो सकता है। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का लेंथ कितना हो सकता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। ओके एक और सवाल करते हैं। विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट का विड्थ है, देखो अभी लंबाई आपने देखी और अभी विड्थ देखते हैं, विड्थ कितना हो जाएगा? 2 से 4 माइक्रोमीटर, वेरी गुड। एक और सवाल आते हैं। लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, इकोलाई का डीएनए का अगर पूरा एक लेंथ पूछे तो कितना हो जाएगा, कितना मिलीमीटर होना चाहिए? 1.36 मिलीमीटर, याद रहेगा। और वहीं अब ह्यूमन का कितना होता है? ह्यूमन का बता दीजिए। 2.2 मीटर, याद रहेगा, 2.2 मीटर लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। चलिए एक और, पोलिन आर जनरली कैसे दिखते हैं? पोलिन स्फेरिकल दिखते हैं क्या? यस वेरी गुड, स्फेरिकल दिखते हैं, साइज आपने आगे देख लिया था। ओके आइए अब एक और, न्यूक्लियोलस का कैसा ड्राइंग दिखता है, मतलब कैसा दिखता है न्यूक्लियोलस का शेप? डेफिनेटली स्फेरिकल, वेरी गुड। अब देखते हैं आपके कितने राइट होते हैं। 60+ एमसीक्यूज है ये, ऐसे वाले, मतलब एमसीक्यू मतलब आपके जो फैक्ट्स, चेक कर लोगे आप कितने सही जा रहे हैं। सेंट्रियोल कैसा दिखता है? सेंट्रियोल इज सिलेंड्रिकल, याद आ रहा है सेंट्रियोल्स, यस वेरी गुड। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है? सॉसेज जैसा, ओके, या फिर सिलेंड्रिकल दिखता है, डन। एक और, आरबीसी कैसा दिखता है सर? आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव, राउंड मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ऐसा राउंड दिख रहा है, और ऐसे देखोगे साइड से तो दिस इज लाइक दिस, थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए था, ठीक है। आइए बाइकनकेव हो गया ये, ठीक है। चलिए आइए नाउ एक और सवाल करते हैं। मेसोफिल सेल कैसे दिखते हैं? मेसोफिल राउंड एंड ओवल, याद रहेगा, मेसोफिल सेल्स आर राउंड एंड ओवल। नाउ ट्रेकियड का कैसा लग रहा है, कैसा लगता है? इलोंगेटेड लगता है क्या? इलोंगेटेड है, यस वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम,
कॉलमनर एपिथेलियम कैसा दिखता है जी? ओके, टॉल स्लेंडर दिखता है क्या? टॉल स्लेंडर लॉन्ग नैरो, वही एक ही चीज है, चलिए लॉन्ग एंड नैरो। ओके, एक और करते हैं, डब्ल्यूबीसी का कैसा शेप हो जाता है? रेगुलर, ये लिखा हुआ है सर जी, क्या होगा बताइए तो। इसका ऐसे कैसा शेप दिखता है? एमीबॉइड दिखता है। वेरी गुड, एक और सवाल करते हैं, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबको पता है ना, और कैसा दिखता है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। डन। ओके नाउ, हेनेल्स लूप जो होता है ना, हेनेल्स लूप, वो कैसा दिखता है सर, वो भी बता दीजिए हेनेल्स लूप के बारे में एकदम जल्दी से। यस, हेयर पिन बेंड होता है इसमें, याद रहेगा, हेयर पिन बेंड। नाउ स्टमक इज जे शेप्ड, जे शेप्ड मस्कुलर बैक बोला जाता है स्टमक को। एक और सवाल कर लो जल्दी से, स्प्लीन और किडनी दोनों का शेप कैसा रखा गया है? बीन शेप, कैसा शेप? बीन शेप, याद रहेगा। ओके, याद रहना चाहिए, ठीक है। एक और, जैसे अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल, और ये जो स्प्लीन है आपको बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? एब्डोमेन के एब्डोमिनल रीजन में, अपर लेफ्ट रीजन में मिलेगा, ठीक है। आइए डन करते हैं। एक और सवाल, वासा रेक्टा एंड हायोइड बोन, हायोइड तो आपको पता है यहाँ, अब वासा रेक्टा तो अभी अब कैसे बताऊं। चलिए यार, वासा रेक्टा निकलता कहाँ से? बेसिकली अगर आपको याद आ रहा होगा, इफरेंट आर्टेरियोल से निकल रहा था, है ना। ओके, पहले वो उधर क्या बनाया, वासा रेक्टा बनाने से पहले वो क्या किया, वो आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाया, उसके बाद वो नीचे वासा रेक्टा, तो कैसा शेप हो जाएगा? यू शेप, वेरी गुड। एक और सवाल, डिओडेनम, डिओडेनम का शेप अपडेट हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? ये सी शेप हो जाता है, डिओडेनम इज सी शेप, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे आप बोल रहे हो ये क्या आ गया सौरभ भैया, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल और ओके, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक? जे शेप होता है। ओके, वर्ल्स वीपी, वीपी या लॉजिस्टिक बोलते हैं ना, वीपी लॉजिस्टिक, याद आ रहा है, वो कैसा शेप होता है इसका? सिग्मोइड होता है क्या? यस, सिग्मोइड होता है। अब ये देखो, वापस वही वाला चीज आ गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक समझिए। एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा शेप होता है? जे शेप, याद रहेगा, जे शेप होता है। इन फीमेल द कॉकरोच, ओके क्या लिखा है? फीमेल कॉकरोच, ओके द सेवेंथ स्टर्नम, ये एनसीईआरटी का लाइन है, सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड, याद रहना चाहिए। यस, वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं, एंटीना एंड एनल स्टाइल ऑफ कॉकरोच, ये कैसा दिखता है? थ्रेड जैसा दिखता है क्या? थ्रेड लाइक दिखता है, यस। एक और सवाल करते हैं, नाउ हेड ऑफ कॉकरोच या स्कैपुला, हमारे पास है ना स्कैपुला, याद रहेगा, और या फिर साइनस वेनोसस ऑफ फ्रॉग, कैसा शेप होता है इसका? जब स्कैपुला पता चल गया, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन बोलते हैं, इधर ट्रायंगुलर शेप पकड़िए, ट्रायंगुलर, तो हेड ऑफ कॉकरोच भी ट्रायंगुलर है, साइनस वेनोसस ऑफ फ्रॉग भी ट्रायंगुलर है। ये कवर इसीलिए कर दिया, अगर आपको एमसीक्यू आए तो आप मार्क करके आ पाओ। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता होगा? नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, कैसा? सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स मीनिंग अगर ये पेन है, मैं इसको ऐसे काटूं और मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ओके, आइए एक और सवाल करते हैं। नाउ मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर, ओके कैसा शेप हो जाता है मेल गोनापोफाइसिस का? असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और चाइटिनियस होता है, याद रहेगा, चाइटिन की कवरिंग, वेरी गुड। एक और सवाल, थाइमस, हमारे पास थाइमस तो सबको पता है सर जी, आइए थाइमस बता दीजिए क्या हो जाता है? एट्रोफिन होना स्टार्ट हो जाता है ना प्यूबर्टी से। थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन, याद रहेगा, लोब्ड होता है, लोब्ड। एक और सवाल करते हैं, पटेला, पटेला को नी कैप भी बोला जाता है, नी कैप का कैसा शेप हो जाता है? चलिए, कप शेप्ड हो जाता है, वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल कैसा दिखेगा सर? बाउमेंस कैप्सूल इज, क्या बोलते हो, क्या लगना चाहिए? ओके, कप शेप्ड होता है, कैसा कप होता है सर जी? डबल वॉल्ड कप, मतलब डबल वॉल्ड का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ऐसे ऐसे कप हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा, डबल वॉल्ड कप आ गया ना। ओके, इसमें दो दो वॉल होते हैं ना, ये क्या होते हैं सर जी? ये पेराइटल बोलते हो, ये विसरल बोलते हो, याद रहेगा। एक और सवाल, हार्ट, हार्ट का मुट्ठी, ओके मुट्ठी मतलब क्लेंज्ड फिस्ट, याद रहेगा, क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी। आ जाइए एक और सवाल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सबको पता ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है जी? ओके आइए देखते हैं, सिग्मॉइड, वेरी गुड। एक और सवाल, डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप होता है, ये तो इजी है। यस, एक और सवाल करते हैं, स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म होता है, रेडी? यस, वेरी गुड। देखो आपके सोचने से पहले आपका कितना जल्दी रिवाइज हो रहा है ना। आ जाओ एक और, सीटा, सीटा तो भैया देखो कुछ कुछ टर्म पकड़ लिया मैंने, अर्थों ये सब में भी निकाल लिए। ओके, क्या हो जाएगा? एस शेप्ड बोलते हैं सीटा। इंटेस्टिनल सीका कैसा शेप्ड हो जाएगा? कोनिकल हो जाता है। रूट हेयर, रूट हेयर इज डैश, कैसा होता है सर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो देखो थ्रेड जैसे कितने सारे स्ट्रक्चर तुमको मिला ना यहाँ पे। आओ एक और सवाल, रूट कैप, रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का लाइन। और टंग ऑफ फ्रॉग इज बाइलोब्ड, ये थोड़ा नहीं पढ़ने से भी चलता है लेकिन स्टिल। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल कैसा हो जाएगा सर जी? न्यूक्लियस इररेगुलर न्यूक्लियस होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और सवाल, ओमाटीडी ऑफ कॉकरोच कैसा दिखता है? हेक्सागोनल दिखता है क्या? यस, हेक्सागोनल दिखता है। आई एंथर, एंथर कैसा हो जाता है सर? मार्क करें क्या? फोर साइडेड, मतलब टेट्रागोनल हो जाता है, याद रहेगा, टेट्रागोनल हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं, कोटिलेडॉन, मतलब कोटिलेडन किसका? यहाँ मोनोकॉट लिखा है ना, मोनोकॉट में कैसा होता है? शील्ड शेप्ड कोटिलेडन,
ओके, याद रहेगा। ओके चलिए, वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं, आर्चिगोनियम और ब्रायोफाइट कैसा दिखेगा ब्रायोफाइट का? आर्चिगोनियम सर, वेरी गुड, जल्दी से बोलिए। यस, फ्लास्क शेप्ड। ओके, एक और सवाल करते हैं, गिल्स ऑफ मोलस्का, मोलस्का का गिल कैसा होता है सर? फेदर लाइक होता है। अब इसके बाद क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या आना चाहिए? रेडुला ऑफ मोलस्क, रेडुला इज ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, याद रहेगा। एक और सवाल, काइजमाटा कैसा होता है? एक्स शेप्ड होता है। कहाँ मिलता है काइजमाटा सर जी, जल्दी से बता दीजिए। काइजमाटा इन सी डी। अब डी से हिंट आ गया, जल्दी से कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, टेस्टिस कैसा होता है? ओवल रहता है ना, ओवल ही तो रहता है, राउंड नहीं रहता, स्फेरिकल मत मार दीजिएगा। ठीक है चलिए आइए, यूट्रस, यूट्रस कैसा हो जाता है सर? इन्वर्टेड पियर शेप्ड, याद रहेगा, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। नाउ फिम्ब्री एंड क्लाइटोरिस, फिम्ब्रे और क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, वेरी गुड। अब हम देखते हैं, थैंक यू सो मच यार, देखो कितने सारे कर लिए, 60+ स्लाइड चुटकी में आपके रिवीजन हो गया। अगर पसंद आई हो वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।